तो अब जॉडियल ने ट्रैश बीस्ट को एक्टिवेट कर दिया है ताकि वो लोग उस पे बैठ के सफियर पर जा सकें। पर क्लीनर्स को अभी भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो क्या अब वो लोग इस बारे में पता लगा के उस ट्रैश बीस्ट को रोक पाएंगे या फिर उससे पहले ही राइडर्स उनका खात्मा कर देंगे? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हो। तभी हम देखते हैं डियर के मुक्का मारने की वजह से दीवार में एक छेद हो जाता है, पर अभी भी उन्हें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला होता और बंडस ये देख कर जोर जोर से हंसने लगता है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया डियर। तुम पेसिफायर की मदद से पावर को ड्रेन करते हो। यह तो सच में बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। लगता है मुझे तुम्हारी इस ग्रोथ को अपने हाथों से ही रोकना पड़ेगा। तब बंडस अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उसके आसपास बहुत सारे हाथ आ जाते हैं और वो ब्रो की कैद से आजाद हो जाता है। तुम लोग इस ट्रैश बीस्ट को खत्म करके यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो ना, पर मैं तुम लोगों को ऐसा करने ही नहीं दूंगा और जीत के अपने प्राइज को हासिल कर लूंगा। ये सच में अच्छा प्लान है ना? तब सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर फिर से वो ट्रैश बीस्ट झेलने लगता है। पर तभी हम देखते हैं उनके पैरों के नीचे से एक जमीन ही खिसक जाती है, जिस वजह से वो लोग नीचे गिरने लगते हैं और वो तीनों ही ये देख के हैरान हो जाते हैं। और हम देखते हैं ये इस वजह से हुआ होता है क्योंकि वो ट्रैश बीस्ट उड़ने के लिए तैयार होता है। लगता है ये उड़ने के लिए तैयार हो गया है और अब बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ये डिसाइड होगा कि हम में से कौन जिंदा रहेगा, जिस वजह से मुझे ये जल्द से जल्द खत्म करना होगा। तब ब्रो डियर को अपने क्लॉ से पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ बुला लेता है क्योंकि डियर डर रहा होता है। चिंता मत करो डियर, हम लोग यहाँ से निकलकर घर वापस जरूर जाएंगे जैसा कि हमने उस दिन किया था। तो ये सुन के डियर के अंदर हौसला जाग जाता है और बंडस उन्हें रोकने के लिए उन पर हमला कर देता है। पर तभी एक कार उड़ते हुए उनके साथ टकरा जाती है, जिस वजह से वो तीनों गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो तीनों ही इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सवारी उन्हें उनकी मौत की तरफ लेकर जा रही होती है। तब बंडस देखता है कि वो लोग एक सामान के साथ टकराने वाले हैं, जिस वजह से वो ब्रो को गाड़ी को मोड़ने के लिए कहने लगता है, पर वो गाड़ी हवा में कहीं भी मुड़ नहीं पा रही होती, जिस वजह से वो सामान के साथ टकरा जाती है और ट्रैश बीस्ट के सरफेस के साथ टच हो जाती है। तब वो गाड़ी और भी ज्यादा तेजी से भागने लगती है और ब्रो उसे स्टीयरिंग से कंट्रोल करने लगता है। पर बंडस को ब्रो की ड्राइविंग से बहुत डर लग रहा होता है, जिस वजह से वो ब्रो को उसके हाथ में स्टीयरिंग देने के लिए कहते हैं और हम देखते हैं उनके लड़ने की वजह से वो गाड़ी गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देती है, जिस वजह से उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। तब डियर गोल गोल घूमने की वजह से बेहोश हो जाता है, जिस वजह से वो गाड़ी से बाहर जाने लगता है। पर बंडस उसे पकड़ लेता है और ब्रो को रास्ते की तरफ ध्यान रख के गाड़ी चलाने के लिए कहने लगता है। पर तभी ब्रो देखता है कि उनका तो स्टीयरिंग व्हील गायब हो चुका है, जिस वजह से उन दोनों की और ज्यादा फटने लगती है और वो गाड़ी जोर जोर से घूमते हुए ट्रैश के साथ और ज्यादा आगे बढ़ने लगती है, जिस वजह से उन्हें लगने लगता है कि आज उनकी मौत वही होने वाली है। तब बंडस अपने हाथों को बाहर निकाल लेता है और कचरे को हटाने लगता है, पर तभी उसे एक पाइप दिखाई देती है, जिस वजह से वो ब्रो को उस पाइप के अंदर जाने के लिए कहता है। पर ब्रो को भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो ऐसा करेगा कैसे। पर तभी उसे वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक पोल दिखाई देता है, जिसे ब्रो अपने क्लॉ से पकड़ लेता है और गाड़ी को घुमाते हुए स्विंग कर देता है, जिस वजह से गाड़ी उस पाइप की तरफ जाने लगती है। पर हम देखते हैं उस पाइप के अंदर इंजन होता है, जो कि उनके इन कारनामों को देखकर हैरान हो जाते हैं। तब वो लोग ये जान के बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उनकी जान बच गई है। रुको जरा, आखिरकार तुम दोनों एक राइडर के साथ रोड ट्रिप क्यों कर रहे हो? तब बंडस इंजन को अपना अमरेला नीचे करने के लिए कहता है और वो देखता है कि वहाँ पर उसके साथी फू का भी बुरा हाल हो चुका होता है, जिस वजह से वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसने अपने अपोनेंट को अभी तक क्यों नहीं हराया। वो इस वजह से क्योंकि इससे मुझ पर हमला ही नहीं किया। मुझे लगा कि जब मैं इसे बता दूंगा कि हम लोग कहाँ हैं, तो ये मुझ पर अपने वाइटर इंस्ट्रूमेंट से हमला करेगा, पर ये तो मुझे इग्नोर करके अपनी टीम को ढूंढने के लिए वहाँ से चला गया। प्लीज मुझसे लड़ लो। क्या तुम पागल हो? अगर मैं तुमसे लड़ूंगा तो तुम भी मुझसे लड़ोगे, पर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तब फू फिर से रोने लगता है और बंडस को समझ में आ जाता है कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता। इंजन, अभी हमारे पास यहाँ पर खड़े होकर बात करने का टाइम नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये लोग हमें इस फ्लाइंग ट्रैश बीस्ट के जरिए बॉर्डर के पार लेकर जा रहे हैं और तुम्हें तो पता ही है कि जब लोग बॉर्डर को पार करते हैं तो वो लोग मर जाते हैं। तो ये सुनकर इंजन को याद आता है कि रूडो इसकी मदद से सफियर पर वापस जा सकता है और उसे ये सुन के ज्यादा हैरानी होती है कि जिस चीज के अंदर वो लोग हैं वो चीज उड़ रही है, जिस वजह से वो बाकी सबसे इसके बारे में पूछने लगता है। तब ब्रो इस बारे में कुछ नहीं जानता होता, पर वो सारी टीम को इकट्ठा करके वहाँ से निकलने की बातें करने लगता है। तब अचानक से उनके चोकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं और सैम्यू फाइनली उनसे कांटेक्ट बना लेती है। आखिरकार हम तुमसे बात कर पा रहे हैं, ये तो काफी अच्छी बात है। बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। हम लोग इस टाइम ट्रैश बीस्ट के अंदर हैं और मैं इस टाइम ब्रो और डियर के साथ हूँ, पर बाकी सबका मुझे कुछ पता नहीं है। और ब्रो का कहना है कि हम लोग
बॉर्डर क्रॉस करते टाइम मर जाएंगे। तो लोग क्लीनर्स हो ना, तो इसलिए जल्द से जल्द उस ट्रैश बीस्ट को क्लीन करो और वहाँ से निकलो। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारे होते हुए वो लोग किडनैप हो गए। आखिरकार तुम उस टाइम कर क्या रहे थे? और अगर तुम लोग अंडरग्राउंड नहीं हो तो आखिरकार तुम्हारे चॉकर्स काम क्यों नहीं कर रहे थे? पता नहीं, हम लोगों ने तो ऐसे ही अज्यूम किया था कि हम लोग अंडरग्राउंड है। तो एंजिन को कुछ गड़बड़ लगने लगती है, जिस वजह से वो बंडर्स की तरफ देखने लगता है और उसे पता चलता है कि वो लोग अभी तक जांका और रियो के साथ कनेक्शन नहीं बना पाए हैं। ये तो एक अलग तरह की मिस्ट्री है, पर तुम चिंता मत करो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। अभी सभी लोग मिसिंग है, तो आखिरकार तुम बिना चौकर के उन्हें ढूंढोगे कैसे? मुझे एंजिन नाम उस बंदे ने दिया था जिसका मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज था, और एंजिन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरों को कनेक्ट करता है। तो इसलिए मैं वो सिंबल बन जाऊंगा जो कि सबको इकट्ठा लाएगा, क्योंकि अम्ब्रेलास हमेशा भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। ठीक है एंजिन, और मैं सब कुछ तुम पर छोड़ती हूँ। और हाँ, बाकी सभी लोग भी आ रहे हैं। तुमने जो इन्फॉर्मेशन दी है, हम उसकी मदद से तुम्हारी लोकेशन को ढूंढ लेंगे। और बॉस के इन्फॉर्मेशन ब्रोकर ने भी उन्हें कुछ ऐसा बताया था जो कि बहुत ज्यादा अलग था, जिस वजह से टीम उसी की तरफ गई है। तो हम यहाँ देखते हैं सारे क्लीनर्स बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और ग्रिस को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो यहाँ वो जगह भी टेढ़ी हो चुकी होती है जहाँ पर रूडो और जोडियल होते हैं। ट्रैश स्टॉर्म हमेशा 6 सालों में एक बार आता है, और आज वही दिन है। और ये ट्रैश बीस्ट इस स्टॉर्म में उड़ने की काबिलियत रखता है, जिस वजह से मैंने बस इसका पोस्चर थोड़ा सा चेंज कर दिया है ताकि ये उड़ सके। मैं तुम्हें बलि नहीं चढ़ाना चाहता, क्योंकि तुम्हारे पास सफियर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए जरा ध्यान से सोचो रूडो, मैं तुम्हें किसी से भी जल्दी सफियर तक पहुंचा सकता हूं, और तुम बहुत जल्द अपने गोल को अकम्प्लिश करके अपनी पेनफुल यादों को भूल सकते हो। पर आखिरकार क्लीनर्स इसके बदले में तुम्हें दे क्या रहे हैं? तो यह रूडो एक जगह से लटका हुआ होता है और वो देखता है कि गीता नीचे गिरकर बेहोश हो चुकी होती है। क्लीनर्स का बस एक ही गोल है, वो है ट्रैश बीस्ट को क्लीन करना, जिस वजह से वो तुम्हारे गोल्स को कभी पूरा नहीं कर सकते। तो चलो फिर मैं तुम्हें एक न्यू चीज सिखाता हूँ, जो कि है वेस्ट को एलिमिनेट करना। अगर तुम्हारे पास कोई गोल हो और तुम उसे अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हें ट्रैश को बाहर फेंकना पड़ता है ताकि तुम आराम से अपने गोल तक पहुंच सको। मैंने इन ग्लव्स का नाम 3R रखा है, जिसे अतीत में लोग एनवायरमेंटल इश्यूज के सामने एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल करते थे, जिसका मतलब था कि कचरे को फेंकने से पहले उन्हें अच्छे से यूज किया जाता है। और ऐसा मुझे क्लीनर्स के लीडर ने कहा था। तो ये इन ग्लव्स के लिए परफेक्ट नेम है ना। ट्रैश हो या फिर ह्यूमन, कोई भी वेस्ट नहीं होता है। तुमसे मिलना भी मेरे लिए वेस्ट नहीं था, क्योंकि उससे मुझे एहसास हुआ है कि मेरे पास वो है जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास एक ऐसी टीम है जिसने हर हालत में मेरा हाथ पकड़ा है। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं था, मैं एक गार्बेज था जिसे सिर्फ गुस्सा ही आता था, पर फिर भी उन्होंने मुझे एक घर दिया। मैं एक ऐसा स्फेराइट था जिसने उन्हें मुसीबत में डाल दिया, पर फिर भी उन्होंने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझे इंसानों की तरह ट्रीट किया। रेगुटो के अलावा वही लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पूरी तरह से समझा है। मैं अपने गुस्से और रिवेंज को कभी नहीं भूलूंगा, पर अब मेरे पास और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। तो इसलिए अगर तुम ये जानना चाहते हो कि मुझे यहाँ रह के क्या फायदा मिल रहा है, तो वो ये है कि मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, मजे करना चाहता हूँ और खुशी खुशी अपना रिवेंज लेना चाहता हूँ। तो रूडो नीचे कूद जाता है और जोडियल भी उसी के पीछे कूद जाता है। तुम बिल्कुल बकवास बातें कर रहे हो। चलो मैं तुम्हें एक प्रिडिक्शन बता देता हूँ। तुमने सबसे पहले गुस्सा एक्सपीरियंस किया है, उसके बाद साथ महसूस किया है, पर इसके बाद अब तुम रिग्रेट महसूस करोगे। किसी दिन तुम्हें जरूर एहसास होगा कि तुम्हारी सोल तब तक वेस्ट को इकट्ठा करेगी जब तक कि वो भर नहीं जाएगी, और उसके बाद तुम्हारी विश होगी कि तुम काश सब कुछ दोबारा से स्टार्ट कर सको। तो लगता है आज तुम्हारी सोल ने थोड़ा सा वेस्ट इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि तुम मेरी टीम से जेलसी फील कर रहे हो। ऐसी बात है, तो आखिरकार वो टीम है कहाँ? तब हम देखते हैं एंजिन अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट की मदद से दीवार तोड़ के वहाँ पर आ जाता है और जोडियल को बताने लगता है कि रूडो की टीम आ चुकी है। तब हम देखते हैं कि टोनी ज़ैबर को लेने उसके पास पहुंची होती है और ज़ैबर अभी भी जिंदा होता है और मजे से गाना गा रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख